समग्र धरती में मौजूद अरबों जीव जंतु की प्रजाति में से केवल मानव ही एकमात्र प्रजाति है जिसने अनंतता को जाना है और वो अनंतता का हर एक राज जानना चाहता है जो अभी उसकी सोच और समझ के भी परे है। अंधकार से भरी ये दुनिया जहाँ प्रकाश का कोई औकात नहीं है, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड में अंधकार की शक्ति प्रकाश से सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। हालांकि प्रकाश अंधकार की एकमात्र कमजोरी है, पर अंधकार वो है जो एकमात्र सत्य है और प्रकाश वो है जो बस कुछ क्षण का एक सफेद झूठ। यहाँ सितारे मौजूद है, सहस्र प्रकार के रंग मौजूद है, ऐसे कई ग्रह मौजूद हैं जो चमत्कार से भरे हैं। उन्हीं में से एक चमत्कार हम भी हैं। युगों से भारत उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग उस महान शक्ति की पूजा करते आए हैं जिसे प्रकृति कहा जाता है। इन्होंने हर एक चीज में भगवान को ढूंढ लिया। अग्नि के तेज से चमकते हुए उस सूरज से लेकर ठंडी खूबसूरत रोशनी प्रदान करने वाले चंद्रमा तक, धरती में मौजूद पावन माटी से लेकर खाद्य पदार्थ देने वाले पहाड़ों, जंगलों और वृक्षों तक, पावन अग्नि से लेकर तेजमय प्रबल वायु तक, मानव को जीवन देने वाले खेतों से लेकर अपने जान वाहनों तक, गाय बैल से लेकर गगन में उड़ने वाले पक्षियों तक, दुनिया की हर एक छोटी से छोटी चीज से लेकर हर वो बड़ी चीज को वो पूजते हैं जिनकी प्राचीन शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में कायम है। हमारे महान पूर्वज जिन्होंने दुनिया को चेतना, धर्म, शक्ति, कर्म और ब्रह्मांड का वो ज्ञान प्रदान किया था जो बिल्कुल अमूल्य है और जिन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ना तो किसी चीज का जन्म होता है और ना ही किसी चीज का अंत होता है। सब पहले से हर वक्त मौजूद है, बस वो चीज किसी दूसरी चीज में परिवर्तित होती रहती है जिसे देखकर हम सोचते हैं कि इसका अंत हो गया है, इसका जन्म हो गया। ब्रह्मांड असल में क्या है, कैसे बना ये अनंत लोक, क्या है ये अनंतता, आज आप जानोगे। दुनिया के सबसे पुरातन धर्म के पुरातन ग्रंथ में मौजूद वो गूढ़ ज्ञान जो ये बताते हैं कि ब्रह्मांड असल में है क्या, कैसे बना, और ऐसी कई चीज जिनसे आप अभी भी अनजान हो। वेदों में ज्ञान का भंडार कहे जाने वाले ऋग्वेद में ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में वो गूढ़ ज्ञान प्रदान किया गया है। ऋग्वेद का नासदीय सूत्र जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूत्र में मौजूद है, वहाँ ब्रह्मांड के विषय में कुछ ये लिखा गया है। नासदीय सूत्र का पहला श्लोक ये कह रहा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ना ही किसी का अस्तित्व था और ना ही किसी का अनस्तित्व, मतलब इस जगत की शुरुआत ही शून्य से हुई है। तब ना हवा थी, ना आसमान था और ना उससे परे कुछ था। चारों ओर समुद्र के भांति गंभीर और गहन बस अंधकार अलावा कुछ नहीं था। नासदीय सूत्र का दूसरा श्लोक कह रहा है कि उस समय ना ही मृत्यु थी ना ही अमरता, मतलब ना ही पृथ्वी पर कोई जीवन था और ना ही स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। उस समय दिन और रात भी नहीं थे। उस समय बस एक अनादि पदार्थ था जिसे प्रकृति कहा गया है, मतलब जिसका आदि या आरंभ ना हो और जो सदा से बना चला आ रहा है। तीसरा श्लोक ये कह रहा है कि शुरू में सिर्फ अंधकार में लिपटा अंधकार था और वो जल की भांति अनादि पदार्थ था जिसका कोई रूप नहीं था, अर्थात जो अपना आयतन ना बदलते हुए अपना रूप बदल सकता है। फिर उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से वो रचयिता
परमात्मा या भगवान प्रकट हुआ। चौथा श्लोक का ये अर्थ है, सबसे पहले रचयिता को कामना, विचार, भाव, इरादा आया सृष्टि की रचना का, जो कि सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। इस तरह रचयिता ने विचार कर अस्तित्व और अनस्तित्व की खाई पटने की काम किया। पांचवा श्लोक में ये कहा गया है कि फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य किरणों के समान ऊर्जा की तरंगे निकली, जिन्होंने उस अनादि पदार्थ प्रकृति से मिलकर सृष्टि रचना का आरंभ किया। छठा श्लोक में ये कहा गया है, अभी वर्तमान में कौन पूरी तरह से ठीक ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अंततः वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक ठीक वर्णना नहीं कर सकता कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था। आखिरी श्लोक में ये कहा गया है कि सृष्टि रचना का स्रोत क्या है, कौन है इसका कर्ता धर्ता, सृष्टि का संचालन अवलोकन करता ऊपर कहीं स्वर्ग में है बैठा। हे विद्वानों, उसको जानो, तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार दुनिया के हजारों ग्रंथों ने सृष्टि की उत्पत्ति की बात कही है। जैसे ऋग्वेद में कहा है, हम उस अनंतता को जानने की बात कर रहे हैं जिसे जानना असंभव है, लेकिन हजारों सालों से हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान और अनुभूति से उस सृष्टि के हर एक अनसुलझे और अनकही रहस्यों को अनुभव किया है, जो हमारे लिए एक अमूल्य संपद है। तो मित्रों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे।